यही वजह है कि ये आदिवासी अपने हालात पर अब ज्यादा देर तक सब्र रखने के लिए तैयार नहीं। इनके सब्र का पैमाना छलकने को मचल रहा है। जल जंगल जमीन के जरिए हम आपको बताएंगे कि इस बार हमारी टीम कहां पहुंची और आदिवासियों की ही जुबानी उनकी तकलीफ आपको सुनाएंगे। आज जल जंगल जमीन के जरिए आदिवासियों का छिपा दर्द ही सामने नहीं आएगा, बल्कि उनका हौसला, उनकी हिम्मत भी एक मिसाल के तौर पर दिखाई देगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं जल जंगल जमीन। आपके साथ मैं हूं शुभ्रा सुमन। इस कार्यक्रम में हम आपको ऐसी चीजें दिखाते हैं जिसके पीछे हमारा मकसद है। हम सरकार और उनके नुमाइंदों तक वो सच पहुंचाना चाहते हैं जो सच है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के सबसे आखिरी पायदान पर खड़े उन लोगों का जिन्हें आजादी के 68 साल बाद भी बुनियादी हक तक मैसर नहीं है। हमारी टीम लगातार ऐसे पिछड़े लोगों के बीच पहुंच रही है, उनके हालात को समझने की कोशिश कर रही है जो इन लोगों का नसीब बन गया है। लेकिन आज जो सच हम आपको दिखाने वाले हैं उसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि ये हकीकत ऐसे लोगों की है जो इंसान होते हुए भी जानवरों की तरह जीने को मजबूर हैं। हमारे खास पेशकश जल जंगल जमीन में आज देवास की मदर इंडिया। सत्तावन में बनी ऐतिहासिक मदर इंडिया फिल्म गरीबी से पीड़ित गांव की उस राधा नाम की महिला की कहानी थी जो पति की मौत के बाद जिंदगी की तमाम मुश्किलों का सामना करते हुए अपने बच्चों का पालन पोषण करने की कोशिश करती है। फिल्म में इस किरदार को निभाने वाली नरगिस का ये जीवंत अभिनय वाकई फिल्म इतिहास में अमर कृति है। फिल्म की कहानी में जागीरदार के अत्याचार और उसकी बदनीयती से बचने की कोशिश को भी नरगिस ने जीवंत किया था। लेकिन आज हम इस फिल्म की तस्वीरों का सच दिखाने जा रहे हैं, जहां खेतों में काम करने के लिए गरीब किसानों के पास एक जोड़ी बैल तक नहीं है, और अगर वो खुद बैल की तरह जुटे न रहें तो साहूकार उनकी जमीन और मकान तक हड़प ले। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। मालिक है तेरे साथ न डर हमसे तू है दिल, मेहनत करे इंसान तो क्या काम है मुश्किल। आपकी आंखें बिल्कुल ठीक देख रही हैं। बिल्कुल यही हालात हैं देवास के बागली तहसील में, जहां कई गांव के दर्जनों किसान खुद ही खेती को जोतने पर मजबूर हैं। गरीबी इस कदर जिंदगी पर हावी है कि कब बचपन आया और कब जवान होकर बूढ़े भी हो गए पता ही नहीं चला। और ये हालात लगातार कई पीढ़ियों से हैं, जिसमें गुजरते वक्त के साथ कोई बदलाव नहीं आया। सर हमारे पास बैल ही नहीं है तो फिर क्या कर रहे हैं, खेती तो करनी पड़ती है। अब बैल नहीं है तो अब क्या करो, अपने हिसाब से बस थोड़ा फेर के चला लेते हैं 3 मानक होके। सरकार की कई योजना है जो आदिवासी किसानों को बैल की जोड़ी भी देती है। यहाँ पर देवास में भी योजना है। कभी कोई विकासखंड का अधिकारी या कोई भी नहीं आया कि बताने आपको कि बैल आपको मिल सकते हैं? नहीं, हमारे पास तो कोई सूचना ही नहीं है सर। हमारे पास कोई भी सुविधा नहीं है, लाइट वगैरह की, लाइट की भी और पानी की भी और रहने का मकान वगैरह, कुट्टी वगैरह कहीं की योजना नहीं है सर। खेती में कोई काम करने वाले पैसे नहीं है, फीस के लिए तो छोड़ दिया इसलिए। तो बताया तो जाता है कि गवर्नमेंट के स्कूल में आपको फ्री सुविधा भी मिल सकती है। जी नहीं, कोई इस तरह की योजना आपको पता नहीं है? नहीं। तो कितने साल हो गए आपको इस तरह अपने भाई का साथ देते हुए? 4 साल हो गए।
बागली तहसील में बेहड़ी पंचायत के बीड़ गांव के हालात देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, जहां परिवार का हर सदस्य जब तक जिंदा है खेतों में बैल की जगह खुद को ऐसे झोंक देता है जैसे पैदा ही इसी वास्ते हुआ हो। बीड़ गांव में सरकारी योजना का नामो निशान नहीं है। हाँ, तो बैल ही नहीं हमारे पास और 2-3 पीढ़ी होगी जब भी कुछ नहीं मिला हमारा। तो ये हर साल आप ऐसे ही करा हर साल। बोते टाइम भी ऐसे ही करते हैं? बोटी के टाइम में भी ऐसे ही खेते हैं। योजनाएं तो बहुत सारी हैं, बताते हैं कि आना चाहिए, लेकिन आप तक पहुंची नहीं है। हमारे पास पहुंची नहीं तो क्या। कभी आपने संपर्क किया ऐसा, कभी मिले कोई बैल? नहीं किया। अच्छा, ये बताइए कितनी बीघा जमीन है आपके यहाँ पे? बस बीघा 1.5 बीघा है। और कौन सी फसल लगाई आपने? मक्का लगाई, सोयाबीन है ये थोड़ी। और कुछ जमीन आपकी बता रहे हैं खाली भी रह गई? खाली रह गई ना। क्या कारण क्या रहा? तो बीज नहीं मिला, खाद नहीं मिला। यहाँ के तमाम गांव वाले खेतों में फसल न उगाएं तो भूखे मरने की नौबत है, क्योंकि सरकारी योजना से कोई रोजगार इन्हें नहीं मिलता। और दूसरी तरफ खेतों में बोने के लिए जो बीज साहूकार से लिया है उसे चुकता करना सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि 1 बोरी बीज के बदले इन्हें 2 बोरी अनाज साहूकार को देना पड़ता है। कहाँ से बीज आप लाते हैं? बीज लाना किसान कम से तो डबल बीज लेते हैं, 1 कुंटल का 2 कुंटल। मतलब आप 1 कुंटल बीज लोगे तो वापसी उनको 2 देनी पड़ेगी? हाँ, 2 देनी पड़ेगी। ये हर साल होता है? ऐसे ही होता है हर साल। तो फिर क्या बचता होगा आपको 2 बीघा जमीन में? कुछ भी नहीं बचा, कहीं बचे। तो जीवन यापन कैसे चलाते हैं? बस ऐसे ही चला और कहीं। इसके अलावा मजदूरी वगैरह भी करते हैं? मजदूरी करा किसान का यहाँ, तो फिर कहीं लकड़ी वकड़ी बेची, छिलपा छिलपी बेच के पेट भरा। हमने जानना चाहा कि आखिर 1 जोड़ी बैल इन्हें सरकार की तरफ से क्यों नहीं मिले, जबकि मध्य प्रदेश में गरीब किसानों को खेती के लिए बैल देने की योजना पूरे सूबे में चल रही है। जवाब ये मिला। बोल रहे थे मतलब बैल मिलेंगे, मतलब आया नहीं हो। अभी मजदूर करने के जाते हैं हम मांगने के लिए, किराया भाड़ा से ले जाएं, अगर हो जरूरत तो दे दे, नहीं तो कोई बात नहीं। मान लो ना मिले तो फिर क्या करते हैं? हाथ से करना पड़ता है। खुद खींचते हो बैल? बस ऐसे करता है, और क्या करें फिर। इसके अलावा मांग तो उठाए, हर बार मांग उठाइए, मगर कोई सुनते ही नहीं हमारी, तो क्या करें हम। तो आपके विधायक भी आपकी जात के हैं? हाँ, वो तो हालांकि वो विधायक हमारी तरफ आते ही नहीं है, तो क्या करें। जिस रोज से जीता उस रोज से अभी तक पता ही नहीं उनका। सवाल ये है कि जब सरकार इनकी ओर नहीं देखती, नेता इन्हें वोट बैंक समझकर सिर्फ इनका इस्तेमाल करते हैं और इनकी जिंदगी जानवरों से अलग नहीं हो पाती, तो ये उम्मीद कैसे और किससे की जाए कि ये आदिवासी वाकई इंसानों की तरह भी कभी जी पाएंगे। सौरभ सचान के साथ राकेश तिवारी, जी मीडिया, देवास। जरा सोचिए, इंसान की जिंदगी जानवरों जैसी हो गई है, जबकि सरकार, उसके नुमाइंदे, सरपंच और तमाम जनप्रतिनिधि आदिवासियों के इस हालत के लिए एक दूसरे के सिर पर ठीकरा फोड़ रहे हैं। क्या ऐसा नहीं लगता जैसे एक पूरा तंत्र, एक पूरी व्यवस्था या तो काम ही नहीं कर रही है, या काम करना ही नहीं चाहती, या फिर ये व्यवस्था ही खत्म हो गई है? इन तमाम सवालों का जवाब तलाशती ये रिपोर्ट देखिए। बीड़ गांव की हालत देखकर ये सवाल पैदा होता है कि आजादी के 68 साल बाद भी क्या देश के किसानों के हालात बदलने नहीं चाहिए थे? इसका जवाब अंबापानी ग्राम पंचायत के किसानों ने दिया, जो तमाम बुनियादी सुविधाओं से आज तक महरूम हैं। जॉब कार्ड बने पर हमको कोई योजना ही नहीं मिले तो काम कैसे करें हम? पर इतने कम पैसे में कैसे काम करते हैं दिन भर? अब क्या है सर, हम नहीं जाएं, दूसरे चल जाएं, और 100 रुपए ज्यादा किसान कोई देते नहीं है यहाँ की जगह। अच्छा, तो फिर वो तो पेट का वास्ते कहीं भी तो करना ही पड़े हमको। साहब ऐसे ही आफत करके ही हम टाइम पास कर रहे हैं। अच्छा, पूरा गुजारा तो कोई हो ही नहीं। तो आज तक भी कोई कर्मचारी भी नहीं आया और ना कोई हमके सूचना मिली है। मजदूरी करके पेट पालन कर रहे हैं पूरे साल। हाँ, ना तो बिजली की व्यवस्था है, घासलेट जहाँ तो घासलेट का कूपन नहीं है, तो ये पुराना कूपन नहीं चला तो फेंक देता है, घासलेट नहीं दे हमारे। बिजली का व्यवस्था है नहीं है। इंदारा में कीड़ा काटो हमारे जंगल में बढ़िया। अच्छा, कुछ बीमार हो जाता तो क्या करते हो? बीमार हो जाता फिर आगे गाड़ी घोड़ा का व्यवस्था नहीं है।
टाइम से गाड़ी नहीं चले। ये साहूकार लोग का होता है कि वो जब इनको जरूरत होती है तो इनको जितना बीज देते हैं और फसल आने पर उनको उसका डबल बीज उनको देना पड़ता है। अगर वो डबल बीज उस बार नहीं दे पाया तो अगली बार उसका डबल, अगर 1 क्विंटल लिया तो 2 क्विंटल 2 का 4 देना पड़ेगा। तो इस प्रकार ये जो आदिवासी है कभी ऊपर उठ ही नहीं पा रहे। गांव वाले जो बयां कर रहे हैं उसका सीधा मतलब है कि कोरकू आदिवासियों की इस जमात को पीढ़ी दर पीढ़ी सिर्फ विकास के नाम पर छला गया है, जबकि सरकारी नुमाइंदे आज भी वही दोहरा रहे हैं जो उनसे पहले वाले अधिकारी दोहराते रहे हैं। आप जिन ग्राम पंचायतों का नाम बता रहे हैं हम उनकी विशेष जांच करा लेते हैं। अगर उनको पात्रता बनती है तो जिस भी योजना में उनको लाभ मिल सकता है। अगर इंदिरा आवास योजना है तो उसमें, अन्यथा मुख्यमंत्री आवास योजना है तो उसमें लाभ दिलाने का प्रयास करेंगे। सुदूर अंचल के क्षेत्र है, संभव है कि वहाँ पे इस प्रकार का नेग्लिजेंस हो सकता है, बट हम इसका प्रयास करेंगे। जो हमारे आदिवासी उपयोजना के अधिकारी हैं, मैंने उनसे आपकी खबर के बाद चर्चा की थी। आदिवासी उपयोजना एक विशेष क्षेत्र में चलती है, उपयोजना के बाहर के क्षेत्र का वो प्रकरण था। फिर भी मैंने उनको निर्देश दिया कि ऐसे प्रकरणों का चिन्हांकन कर ले और उनको जिस भी योजना में लाभ दिया जा सकता है उनको लाभ दिया जाए। अगर आदिवासी उपयोजना नहीं है तो किसी अन्य योजना में लाभ दिया जा सकता है। आदिवासी उपयोजना के बाहर भी लाभ दे सकते हैं। अधिकारी कहते हैं कि किसानों की इस दयनीय हालत के लिए सरपंच और ग्राम सभाओं की शिथिलता दोषी है, जबकि सरपंच कहता है कि किसानों को लाभ नहीं मिलने के पीछे अफसरशाही जिम्मेदार है। ये तीनों गांव वन विभाग जैसे उसको उस तहसील स्तर पे वो नहीं दे रहा है, हाँ NOC, तो इसलिए अपन ने इनको छोड़ रखा है। तो अपन ने इनके लिए भी डिमांड रखी है तो उसके पट्टे नहीं मिल रहे अपने को। हाँ, ये वन विभाग की भूमि के कारण अपने को पट्टे नहीं दे रहा है। ये शिकायत मैंने CM साहब के वहाँ उसमें भी करी थी, तो वो कहना वो बता रहे थे, वहाँ से कोई भी थे साहब, तो वो बता रहे थे कहना कि वो पंचायत का मैटर है, पंचायत निपट लेगी। सर रह रहे पर उस चीज को कोई वो नहीं कर पा रहा है, नहीं कि प्रूफ नहीं कर रहा है कि ये पट्टे पहले ले ही नहीं रहे। नहीं, वो अपने कागज तैयार करके ले जाते, मुख्यमंत्री आवास के लिए ले जाते या कुटीर के लिए लेते, तो हमको पट्टे जारी नहीं करते यहाँ से। जाहिर है सरपंच से लेकर पूरा महकमा एक दूसरे पर आदिवासियों के बदतर हालात का ठीकरा फोड़ रहा है, जिसका नतीजा हर बार की तरह सिफर रह सकता है। जितनी भी सरकारी योजना है अभी तक यहाँ पे नहीं आई है। सारे घर कच्चे हैं, रोड रास्ते गली सब कच्चे हैं, न तो पीने पानी की सुविधा है और न ही कंट्रोल की दुकान से उन्हें राशन ठीक से मिल पाता है। तो आखिर आदिवासियों के लिए जो सरकार की योजना है वो कहाँ गई, ये एक बड़ा सवाल है। सौरभ सचान, जी मीडिया, देवास। तो देखा आपने कैसे 2 वक्त के निवाले के खातिर इंसान को जानवर तक बनना पड़ रहा है। फिलहाल यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के उस पार है सरकार, अफसर और नेताओं की सोच का सच। आप बने रहिए हमारे साथ। इतिहास के पन्नों में दबी, इमारतों के वजूद में ढली, आपके प्रदेश की सभ्यता, संस्कृति और साहित्य की अनमोल झलक। आईना, शनिवार रात 9:30 बजे और रविवार दोपहर 2:30 बजे, सिर्फ जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। ओए पुत्र, चल इधर आ, ओए पैर दबा। सिर्फ एवरेस्ट छोले मसाला में है 25 शुद्ध मसालों का सही मिश्रण। बहू, छोले बहू देखना अपना पुत्र एक दिन तेंदुलकर बनेगा। टेस्ट में बेस्ट, मम्मी और एवरेस्ट। लक्स इन्फर्नो इतना सॉफ्ट है कि अब रोहन को चुभता भी नहीं, इतना पतला है कि ये अब ऑफिस पहनकर भी जाते हैं, इतना गर्म कि माँ बाबूजी की मॉर्निंग वॉक तो पक्की। लक्स इन्फर्नो में है स्पेशल फाइबर जो रखे सर्दी को बाहर और आपको गर्मा गर्म। सर्दी भगाओ, मॉडर्न हो जाओ। पैरागॉन ऑफिस चप्पल, टफ एंड स्टाइलिश। ज्यादा 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 ज्यादा, अब ज्यादा कलर्स भी। TVS जुपिटर, ज्यादा का फायदा।
तेजी से बदलती दुनिया से कदम मिलाते हुए मध्य प्रदेश विकास के नए क्षितिज छूता चला जा रहा है। भारत सरकार ने भी आर्थिक विकास के हर पहलू पर मध्य प्रदेश की चमकदार उपलब्धियों को रेखांकित किया है। 11वीं पंचवर्षीय योजना वर्ष 2007 से 2011 तक की अवधि में मध्य प्रदेश की सकल घरेलू उत्पाद की औसत वृद्धि 9.94% रही। वर्ष 2013-2014 में 11.08% वार्षिक आर्थिक विकास दर हासिल की। कृषि विकास दर लगभग 24.99% रही। प्रति व्यक्ति आय 14,011 रुपए से बढ़कर 54,030 रुपए हो गई है। बीते 3 वर्ष से कृषि विकास दर 20% के आसपास रही। बिजली की उपलब्धता 6,000 मेगावाट से बढ़कर अब 13,000 मेगावाट हो गई है। विकास के नए क्षितिज छूता मध्य प्रदेश। ये हाथ है जो लोगों के सपनों को सच बनाते हैं। घरों और इमारतों को रूप देने वाले लाखों हाथों की ओर बढ़ाया है मध्य प्रदेश सरकार ने विकास का हाथ। निर्माण कर्मकार मंडल चला रहा है सामाजिक सुरक्षा की ढेरों योजनाएं। बात हो चाहे प्रसूति सहायता की, बच्चों की शिक्षा की, दुर्घटना की, असमय मृत्यु की, बीमारी में मदद की या उनके आवास की, मंडल की योजनाएं हर स्थितियों में मदद करती हैं। आज श्रमिक न सिर्फ दूसरों के सपनों को सच कर रहे हैं बल्कि अपने सपनों को भी साकार बना रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए नजदीकी श्रम कार्यालयों अथवा भवन सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल भोपाल से संपर्क करें। Enjoy your weekend. Tuned to 97.7. The next generation of connectivity is here. Zest of your life. Zest from Tata Motors. Astron, fashionista, be a star. I wanna get the feel of star. Astron, fashionista, be a star. Be a star. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ऐसा नहीं है कि देवास के सिर्फ बीड़ गांव में ही हालात खराब हैं, कि इंसानी जमात जानवरों के काम करने पर मजबूर है। आसपास के ऐसे कई गांव हैं जहां पर हालात यही हैं। तो क्या इन तस्वीरों को देखने के बाद सरकार और उसके नुमाइंदों की आंख वाकई खुलेगी? क्या हम और आप भी अपनी सामाजिक जिम्मेदारी निभाने के लिए कोई पहल करेंगे? देखिए। हाँ, बेल की जगह पे हमको खुद को बेल नहीं है। नहीं है। तो सरकार तो योजनाएं चलाती है कि बेल मिलेंगे आदिवासियों को। नहीं दे रही सरकार भी, हमारे को सहायता नहीं कर रही। तो कब से आप, कितने साल हो गए आप इस तरह से काम करते हो? हमारे पास तो बेल भी नहीं है, बहुत साल से हम हाथ से ही खेती करते हैं। अच्छा, तो लगातार हर साल आप इसी तरह से करते हैं? इसी तरह से करते हैं। योजना लेके आपके पास नहीं आया? कुछ भी योजना लेके नहीं आए। हम मतलब कोई की बेल है फुर्सत में तो निकाल लेते जी, और नहीं तो फिर ऐसा हाथ से निकालते खिंचवा के, खुद ही लगते। अच्छा, नेता लोग भी आते होंगे वोट मांगते टाइम तक? आते ना। तो कभी बोला उन्होंने बेल देंगे आपको? हाँ बोलते हैं बेल देंगे, पर देते हैं ही नहीं। हाँ, बेल की जगह खुद लगते हैं। कोई बच्चा है, कोई भाई बहन है, कोई आदमी है, कोई फुर्सत में दूसरा का साधन रहता है तो भी फुर्सत रहता है तो उसके यहाँ से ले सकता अपन। उसका यहाँ काम तो अपन ये खुद ही लगते हैं। बीड़ गांव के किसान अगर हल के साथ बैल बनकर खेतों को जोत रहे हैं तो बड़पुरा और अंबापानी गांव के किसानों के हालात भी कुछ अलग नहीं हैं, क्योंकि जो सरकारी योजनाएं ब्लॉक और पंचायत तक आती हैं वो कम से कम इन गरीब किसानों का भला तो नहीं करती हैं, क्योंकि अव्वल तो इन्हें योजनाओं के बारे में पता नहीं होता, और अगर किसी तरह से योजना के बारे में पता चल भी गया तो सरपंच से लेकर ब्लॉक अधिकारी तक इनके साथ जानवरों सा सलूक करते हैं, जिससे बचने के लिए भोले भाले गांव वाले खामोश रहकर जिंदगी काटने को ही अपनी किस्मत मान लेते हैं। शासन की योजनाएं तो ब्लॉक लेवल तक आती है, पंचायत स्तर तक भी जाती है, लेकिन बीच में पता नहीं किन कारणों से जो है यहाँ तक नहीं पहुँच पा रही है। और जब ये लोग गरीब आदिवासी लोग अपनी मांगों को लेकर इन अधिकारियों पर जाते हैं तो उन्हें कुत्ते की तरह डांट कर भगा दिया जाता है।
ये बहुत ही दुखद बात है। सही लोगों तक योजनाएं नहीं पहुंच रही। सही लोगों तक जो है योजना पहुंचना चाहिए, जिसका लाभ वास्तविक लोगों तक पहुंचना चाहिए। सर यही बोलने चाहते, गरीब लोग है, कुछ भी नहीं है, लोगों के पास सुविधा है। आपके पास जैसा कि अपने पास पैसे हो तो इलाज करा लो, सरकारी अस्पताल में जाओ तो कुछ दवा गोली देते नहीं देते, कोई सुनवाई करते नहीं, यूँ भी गरीब लोग आ जाते हैं। तो गरीब लोग है, कुछ भी उनका राशन पानी यही 50-60 रुपए रोज में करते। अनाज में भी ऐसो लफड़ो भरी रहो, मतलब महीना में एक ही बार खोला तो ये कई गाक मिले कई गाक नहीं मिले, ये गेहूँ रह जाए जगह दूसरा महीना में देते ही नहीं, वो महीनों पलटो हो आखिरी तारीख पे दे। इस पूरे इलाके के किसानों के हालात इस कदर खराब हैं कि इन्हें बुनियादी सुविधाओं के लिए भी दर-दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। किसानों को न तो सरकारी राशन मिलता है, न ही सरकारी अस्पताल की सुविधा। नाम मात्र का सरकारी स्कूल है तो वहां भी बच्चे जिस तरह की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, वो पढ़ाई उनके भविष्य में उजाला बिखेरने की उम्मीद नहीं जगाती। जाहिर है आगे आने वाली पीढ़ियां भी उसी दर्द से गुजरने के रास्ते पर जा रही हैं, जो दर्द ताउम्र उनके बड़े बुजुर्गों ने झेला है। स्कूल तो है पर लेटरिन बाथरूम नहीं है। हाँ, 5 जना का 20 किलो गेहूँ दे। अच्छा ये बताओ, जॉब कार्ड बना आपका? हाँ, जॉब कार्ड है ना। उसका पैसा मिला? उसका पैसा ही कहीं खाता में डली जाए वही मिला। 100 दिन का मिला कम से कम? 100 दिन का मजदूरी नहीं करे, 100 दिन के कहाँ से मिलेगा? विधवा बाई का पैसा 6 महीना का 150, 200, 300 रुपया, 400 रुपया बस ये दे विधवा बाई का। और पहला हमारी ये दूसरो रात है नी, जब हमका 15 दिन का जाता, जब भी हमको मिलता था। और अब तो कुछ नहीं मिलना है। समस्या यार किचड़ गांव में आता में किचड़ मच रहा, माँ मुरुम पटकना का आगे भी नहीं है। अच्छा, कुटीर योजना भी नहीं आई मकान बनाने की? कुटीर योजना भी नहीं आई। तो मकान सारे कच्चे हैं यहाँ पे? सारा कच्चे हैं।